ड्रामा सीरियल लहरा में जुनून के अंदर शान की बहन को आ जाता है उसके फियांसे की कॉल। वो भी सिर्फ दौलत देकर से शादी करना चाहता है तो उसको बता देता है कि शादी करनी तो अभी वरना कभी नहीं। तो वो जाकर अपनी माँ को बोल देती है कि अगर वो शादी करेगी तो सिर्फ और सिर्फ अपनी फियांसे से करेगी वरना वो खुदकुशी कर लेगी अगर उसके भाई ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। तो इधर शुरू हो जाती हैं मिन्नतें शानजे की शानी के साथ और माँ अपनी बेटी के पहुंच रही है आंसू। और इधर आपको बताते चले कि मंगनी टूट चुकी है शान की। ये थी हेडलाइंस और अब आपको ले चलते हैं कुछ डिटेल पे। जी हाँ, तो कुछ हुआ यूँ कि शान ने सजीला को सारी बात बता देता है कि शान से सिर्फ और सिर्फ उसकी दौलत इस वजह से दे रही है कि वो उसे पाना चाहती है, उससे शादी करना चाहती है। पहले वो ये सब कुछ सुन के काफ़ी शौक होती थी, लेकिन उसके बाद जब शान उसे खुले दिल से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है तो वो सोच में पड़ जाती है कि वो इस वक्त उससे क्या कहे और क्या नहीं। तो वो सारे रास्ते घर जाती है और जब सोचती है तो सोच समझ के वो करती है शान को कॉल और उसे करती है फोर्स के वो उसके बुद्धू बनाए उस लड़की को। शानज़ी उजड़ी टूटी घर आती है, वो इन सब बातों से बेखबर है, लेकिन अब एक माँ अपनी बेटी का दर्द कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो वो रूम में जाती है, अपनी बेटी को समझाती है, लेकिन इस बेटी की नज़र पे क्या अक्ल पे भी पत्थर पड़ चुके हैं और वो भी बड़े बड़े तोते, क्योंकि जिसको समझ नहीं आ रही है कि वो बंदा सिर्फ उसे उसको दगा दे रहा है। लेकिन फिर भी ये ना जाने क्यों उसकी मोहब्बत में पागल हुई चली जाती है और इसकी माँ सोच लेती है कि हर कीमत पर अपनी बेटी को उसकी मोहब्बत ज़रूर वापस दिलाएगी। सजीला जब करती है कॉल शान को तो शान से बता देता है कि हाँ, कि अगर वो उसे छोड़ देती है तो उसके सब कुछ दौलत उसके पास वापस चले जाएगी। तो उसे फोर्स करती है कि उस लड़की को बुद्धू बना के सब कुछ वापस हासिल कर लो। लेकिन शानी सब कुछ बहुत हैरान होता है कि वो एक लड़की होकर एक लड़की को धोखा देने के बारे में उसे फोर्स करेगा, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल इनकार कर देता है। लेकिन सजीला को किसी तरह से आसरा हो जाता है कि क्या पता उसकी बात मान ले, क्योंकि ये खुदगर्ज लड़की सिर्फ और सिर्फ दौलत की है, ना कि शान के मोहब्बत की। शानज़ी रोती तड़पती है और इसकी हालत देखकर उसके वालिदैन बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन बहुत बड़ा स्टेप उठाने वाले वो मैं आपको आगे चल कर बताऊँगी। शान बहुत परेशान हो जाता है और उसकी माँ उसकी मिन्नतें करती है कि अपनी बहन को रुखसत हो जाने दो, लेकिन वो किसी बात को मानने को राज़ी ही नहीं है। सजीला किसी बात को लेकर कॉल करती है उसकी माँ को और उससे सारी सूहें लेती है, जैसे फप्फे को नीतियाँ फुफ्फियाँ लेती होती हैं। तो उसे पता चलता है कि शान तो ऑफिस ही नहीं गया, सो वो बहुत गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ दौलत ऐश ही चाहिए होती है। वो अंगूठी उतारती है और सोच लेती है कि वो ये अंगूठी तोड़ देगी, मंगनी तोड़ देगी, शान से जुड़ा हर रिश्ता तोड़ देगी। वो अंगूठी लेकर फ़ौरन से पहुँच जाती है शानज़ी के बारे में बात करने शानी से शान के घर। जी हाँ, पहुँच जाती है और उसे करती है इमोशनली ब्लैकमेल। लेकिन शान किसी भी बात पर नहीं आता और वो उसके मुँह पे कहती है कि तुम किसी को खुशियाँ देने के काबिल नहीं हो और तुम्हारे मुँह पर मैं ये अंगूठी मार कर चली जाऊँगी। शान बहुत शौक होता है ये सब कुछ सुन के, लेकिन उसे ये लगता है कि सजीला सिर्फ मजाक कर रही है और सिर्फ उसे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। लेकिन वो ये नहीं जानते खुदगर्ज लड़की इसको धोखा दे चुकी है, क्योंकि इसकी नज़र किसी और अमीर बंदे पर पड़ चुकी है। तो वो ये आँखों में आंसू लाकर तड़प तड़प को जैसे इसकी सच्ची आशिक होती है उसको रो धो कर क्या कहते हैं जैसे बैकी गंगा में हाथ धोना, इसने वैसे ही धोया और अंगूठी मुंह पे मार के चली जाती है। शान बहुत हैरान हो जाता है, लेकिन वो कभी बता देता है कि वो अपना फैसला तब्दील करने वाला नहीं है और वो चले जाता है, लेकिन वो बहुत दुखी हो जाता है। इधर शांत की बहन बहुत सोच में पड़ जाती है कि फैसला क्या निकलेगा। सजीला के घर जाते ही सुनिए जी एक रिश्ता भी आ जाता है और रिश्ते वाली बता देती है कि एक बहुत अच्छा स्टेटस वाला बंदा आया है। और जब उसकी माँ बता देती है कि सजीला की इंगेजमेंट हो चुकी है, जैसे बात सजीला को पता चलती है, सजीला तो सर पर पाँव रख के भागती है कि मैं उस रिश्ते को अपने काबू में कर लूँ। अब उसकी शर्त लग चुकी है शान के साथ कि उससे अमीर बंदे से शादी करके अपना घर बसा के दिखाई, क्योंकि ये लड़की सिर्फ और सिर्फ दौलत की है, ना कि मोहब्बत की। अगले दिन शानजे की माँ पहुँच जाती है शान की वालदा के घर और जाके बता देती है कि उससे मोहब्बत करता है और अपने बेटे को समझा लो कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी से शादी करे। और अब क्या होगा फैसला, क्या शान वापस आएगा शानजी की लाइफ में?